जय हिंद दोस्तों। क्या हाल चाल। आज मैं आपके पास आया हूँ बहुत दिन के बाद। आज 15 अगस्त के मौके पे सबसे पहले आप लोगों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और आज मैं आप लोग को आया हूँ कुछ शॉर्ट ट्रिक बताने के लिए। तो आज हम सबसे पहले इस समय को बर्बाद ना करते हुए सबसे पहले चलते हैं आगे की ओर। तो आज मैं आप लोग को सबसे पहले देखिए कुछ परसेंटेज एक चैप्टर होता है। परसेंटेज एक चैप्टर है जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं प्रतिशत। प्रतिशत इसको पढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ों की जानकारी की ज़रूरत है। तो जो वो चीज़ें क्या हैं, जैसे कि हमारे रेशियो हो गए, अनुपात, जैसे हो गया हमारा मिक्स फ्रैक्शन, मिश्रित भिन्न, ये सब चीज़ों की हमको जानकारी होनी चाहिए, तभी जाके हम आगे परसेंटेज को आगे फुलफिल कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि रेशियो क्या होता है, किस बला का नाम है रेशियो। अगर हम रेशियो की बात करें, रेशियो को हिंदी में कहते हैं हम लोग अनुपात। रेशियो को हिंदी में क्या कहते हैं? अनुपात। अब इस रेशियो के बारे में अगर हम चर्चा करें तो रेशियो जो है दो प्रकार से होता है। एक होता है रेगुलर रेशियो। एक क्या होता है? रेगुलर रेशियो। और एक होता है इरेगुलर रेशियो। इरेगुलर रेशियो। अब इस दोनों में अंतर क्या है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रेगुलर रेशियो एंड इरेगुलर रेशियो, इसके बारे में। और ये सारी चीज़ जो है हमारे एसएससी एग्जाम, बैंकिंग वगैरह और जो इंटरव्यू सब होते हैं सभी में ज़रूरत पड़ती है, इसलिए इसको जानकारी रखना बहुत ही आवश्यक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये रेगुलर रेशियो इरेगुलर रेशियो में क्या डिफरेंस है और क्या होता है। अगर हम बात करें रेगुलर रेशियो की, तो जैसे हमारा ए है, बी है और सी है। ए बी सी मान के चलिए तीन चीज़ है जिसका रेशियो जो है 4 है, 1:3 है, फिर 1:2 है और 1:5 है। अब ये हमारा कह रहा है कि इसका अनुपात क्या होगा, ए बी सी का अनुपात क्या होगा। ए का टर्म दे दिया, बी का टर्म दे दिया, सी का टर्म दे दिया, और हमसे पूछ रहा है कि ए बी सी का अनुपात क्या होगा। तो इस जहाँ से ये एंड करे और जहाँ से स्टार्ट करे, इसी को कहते हैं हम लोग रेगुलर रेशियो, क्योंकि ये रेगुलर हो रहा है। ये देखिए यहाँ से एंड किया और यहाँ से फिर से स्टार्ट कर दिया, तो मतलब ये क्या हो गया? रेगुलर रेशियो हो गया। अगर ऐसा ना हो तो हम लोग कहेंगे उसको इरेगुलर रेशियो। क्या कहेंगे? इरेगुलर रेशियो। तो इस रेगुलर रेशियो को सॉल्व करने का हमारे पास दो तरीका है। तो कैसे? पहला तरीका बताते हैं, दोनों का एलसीएम ले लेंगे। अगर एलसीएम लेते हैं, लोएस्ट कॉमन फैक्टर अगर वो लेते हैं, तो इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो उस रो में जितने भी लाइन होंगे उसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किए हैं तो उस रो में जितने भी लाइन हैं उसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब जाके क्या होगा देखिए, 4 2 जा 8, उसके बाद ये देखिए 3 2 जा 6, और ये कितना हो गया? 5 3 जा 15। ये हमारा रेशियो आ गया। ये हमारा क्या आ गया? अनुपात आ गया, 8:6:15। अगर हम ये रेगुलर रेशियो अभी मैंने बोला कि इसको दो तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। एक तरीका तो ये हो गया, दूसरा तरीका क्या है वो देखते हैं। दूसरा तरीका हमारा ये है, ए है, बी है और सी है। यहाँ क्या है? 4 है, 1:3 है, और यहाँ क्या है? 2 है, 1:5 है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं? ये रेगुलर रेशियो है। रेगुलर रेशियो को एक तरीका से ये सॉल्व किए, दूसरा तरीका हमारा ये हो गया, जैसे यहाँ 3 लिखा हुआ है इसको भी आप यहाँ 3 लिख दीजिए, इसको भी क्या लिख दीजिए? 3 लिख दीजिए। अगर यहाँ 2 लिखा है तो इसको भी यहाँ आप 2 लिख दीजिए। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 2 जा 8, 3 2 जा 6 और 5 3 जा
15। देखिए दोनों का आंसर सेम आया, 8:6:15, 8:6:15। ये क्या हो गया, रेगुलर रेशियो को सॉल्व करने का तरीका हो गया। रेगुलर रेशियो को दो तरीका से सॉल्व करते हैं, एक तरीका ये हो गया और दूसरा तरीका ये हो गया। जिसमें आपको सुटेबल हो वो आप लेके सॉल्व कर सकते हैं। तो रेगुलर रेशियो समझ गए क्या होता है, जहां से एंड करे और वहीं से स्टार्ट हो जाए उसको रेगुलर रेशियो कहते हैं। अब बात करते हैं इरेगुलर रेशियो और उसको सॉल्व कैसे करते हैं। इरेगुलर रेशियो, अब मान के चलिए कि हमारे पास ए है, बी है और सी है। अब कोई भी पॉइंट ले लीजिए, आप ले लीजिए 5 ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए आप 7 ले लीजिए, यहाँ 3 ले लीजिए और यहाँ 2 ले लीजिए। अब ये देखिए ये इरेगुलर रेशियो कहलाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंड नहीं किया लेकिन तब पर भी स्टार्ट हो गया, तो क्या हो गया, ये इरेगुलर रेशियो हो गया। क्या हो गया, इरेगुलर रेशियो। रेगुलर रेशियो में क्या होता है, जहां एंड कर रहा था और वहीं से फिर स्टार्ट हो रहा था, ये इरेगुलर रेशियो हो गया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, वैसे ही जैसे रेगुलर रेशियो को पहले तरीका से किए थे। ये दोनों का एलसीएम लेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब से ही इसको ये 7 से मल्टीप्लाई किए, इसको भी 7 से मल्टीप्लाई करना होगा और इसको भी 2 से, क्योंकि इस पहले वाले रो को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये 5 2 जा क्या हो गया, 10 हो गया, इस 2 7 3 जा क्या हो गया, 21 हो गया, फिर इस 2 7 2 जा क्या हो गया, 14 हो गया। ये हमारा आंसर हो गया इसका, ये हो गया इरेगुलर रेशियो। अब इतने में थोड़ी काम चलेगा, 2-4 और क्वेश्चन कर लेते हैं। अब जैसे हमारा ए है, बी है, सी है और डी है। 4 ले लिए, इस बार थोड़ा बढ़ा दिए। अब इसमें दे दिया 2:3, फिर यहाँ शुरू करते हैं 4:3, फिर यहाँ से 2:3। अब ये रेगुलर है या इरेगुलर है, ये रेगुलर है। देखिए जहाँ एंड किया वहीं से स्टार्ट हो गया, फिर जहाँ एंड किया वहीं से स्टार्ट हो गया। इसको 2 तरीका से कर सकते हैं, दोनों तरीका बता चुके हैं, तो एक ही तरीका को करते फॉलो। जैसे यहाँ 3 लिखा है, इसको 3 लिख दिए, फिर यहाँ भी क्या कर दिए, 3 लिख दिए। ठीक है, यहाँ 3 लिखे हैं, इसको भी क्या कर दिए, 3 लिख दिए। यहाँ 2 लिखा है, इसको भी 2 लिखेंगे और यहाँ भी क्या करेंगे, 2 लिख देंगे। यहाँ 4 है तो यहाँ भी क्या करेंगे, 4 लिख देंगे। आप सबको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, इस 2 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, इस 2 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16। इसमें से कोई कॉमन नहीं आ रहा है तो यहीं तक छोड़ देंगे। अगर कॉमन आएगा तो इसको भी काट के छोटा करेंगे, क्योंकि जो रेशियो होता है वो सबसे लोएस्ट टर्म होता है, उसमें कोई भी कॉमन नहीं होता है। रेशियो जो है सबसे लोएस्ट टर्म होता है, उसमें कोई भी कॉमन नहीं होता है। रेशियो इज द लोएस्ट टर्म इन विच देयर इज नो एनी कॉमन, देयर इज नो एनी कॉमन। ये तरीका है सॉल्व करने का। अब इस पे हम कुछ देखते हैं, जिस एग्जाम के पैटर्न से क्वेश्चन जैसे रहता है वो ये रेशियो को सॉल्व करने का तरीका था। आपको बता दिया गया कि रेशियो जो होता है वो 2 तरीका का होता है, एक रेगुलर रेशियो होता है और एक इरेगुलर रेशियो होता है। अब मान के चलिए क्वेश्चन दिया आपको कि 2 आदमी हैं, ए और बी। 2 आदमी है, कितने आदमी है, 2 आदमी है। कौन कौन, ए और बी। इस दोनों का जो रेशियो है, अनुपात है, वो आपको दिया हुआ है 3:4। 3:4 क्या दिया है, 3:4। अब कह रहा है कि ए का ये एज का अनुपात दिया है, कितना, किसका, एज का, उम्र का अनुपात दिया है। अब कह रहा है कि ए का जो उम्र है, ए का जो एज है वो 45 ईयर है, 45 ईयर है। तो बी का उम्र कितना होगा, बी का उम्र कितना होगा ये निकालना है। तो सबसे आसान तरीका देखिए, ए का उम्र दे दिया है 45 ईयर, ए का उम्र 45 ईयर दे दिया है, मतलब ए कितना यूनिट है, 3 यूनिट है। ए कितना यूनिट है, 3 यूनिट है।
तो 3 यूनिट कितना दे दिया है 45 ईयर, 45 ईयर, 3 यूनिट कितना दे दिया है 45 ईयर। तो 1 यूनिट का कितना हो जाएगा 45 डिवाइडेड बाय 3 कितना हो गया 15 ईयर, 15 ईयर। तो बी का कितना हो जाएगा, बी का 4 है तो 4 इंटू कितना हुआ 1 यूनिट का 15, तो कितना हो गया 15 4 जा 60 ईयर। तो ए का कितना हो गया 45 ईयर, तो बी का कितना हो गया 60 ईयर। ये तरीका है इसको सॉल्व करने का। एक क्वेश्चन और लेते हैं हम आपको। कह रहा है क्वेश्चन में कि 60,000 को 60,000 को दो भागों में बांटिए, दो भागों में बांटिए, ए और बी में, ए और बी में बांटिए, ए और बी में बांटिए। और इसका कह रहा है दो भागों में बांटिए और इसका अनुपात आपको दे दिया है 7:5, 7:5। कह रहा है 60,000 को दो भागों में बांटिए जिसका अनुपात 7:5 है। तो आप देखिए ये 60,000 क्या है, इस दोनों को मिला के दिया गया है, दोनों का मिला के दिया गया है। तो 7, ये 7 और 5 दोनों मिल जाएगा, कितना हो गया 12, 7 और 5 कितने हो गया 12। तो 12 यूनिट आपको दे दिया है कितना 60,000, 12 यूनिट कितने दे दिए हैं 60,000। तो 1 यूनिट का कितना हो गया, 1 यूनिट का कितना हो गया 60,000 डिवाइडेड बाय 12 इक्वल टू कितना हो गया 5,000, 5,000। तो ए को कितना मिला, ए को कितना मिला 7 इंटू 5,000, 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, ये 35,000 ये मिल गया इसको। और बी को कितना मिला, बी को कितना मिला 5 इंटू 5,000, 5 5 जा 25,000। ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आंसर। एक क्वेश्चन और ले रहे हैं। ये तो दो ले रहे थे, अब कह रहा है कि इस क्वेश्चन में कि 12,000 को 3 भागों में बांटिए, 3 भागों में। अभी तक तो 2 ही भागों में बांट रहे थे, अब थोड़ा खेला होगा, 3 भागों में बांटना है। तो 3 भागों में बांटना तो है, लेकिन इस तीनों का अनुपात दे रखा है आपको, इस तीनों का अनुपात दे रखा है क्या 5:3:2, 5:3:2। तो अब जो 12,000 है वो तीनों मिला के है, तो 5 3 8 2 10, तो 10 यूनिट जो है वो कितना दे रहा है 12,000, 12,000। एक यूनिट का कितना हो जाएगा 1200, एक जीरो कट जाएगा तो 1200 हो गया। तो ए को कितना मिलेगा, ए को मिलेगा 5 है, 5 यूनिट है, 5 इंटू 1200, 12 पंचे 60, 6,000, 6,000। बी को कितना मिलेगा, बी को 3 यूनिट है, 3 गुने 1200, 12 तिया 36, 3,600। और सी को कितना मिलेगा 2 यूनिट है, 2 गुने 1200, 12 गुना 24, 12 गुना 24, 2400। ये हो गया आपका आंसर। ये है दोस्त रेशियो, रेशियो जो हमारे परसेंटेज में काम आने वाले हैं। आगे आने वाली क्लास में हम लोग परसेंटेज के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले एक छोटा सा टॉपिक और देख लेंगे, इसका नाम है मिक्स फ्रैक्शन। और ये बहुत अच्छा टॉपिक है क्योंकि इसके बिना आप परसेंटेज नहीं कर सकते हैं। तो हमने क्या बताया कि रेशियो, रेशियो जो है इसको हिंदी में अनुपात कहते हैं। रेशियो को 2 भागों में बांटा गया है, एक को कहते हैं रेगुलर रेशियो, एक को कहते हैं इरेगुलर रेशियो। रेगुलर रेशियो जो है जहाँ से इंड करे और वहीं से स्टार्ट करें उसको रेगुलर रेशियो करते हैं, बाकी को क्या कहते हैं इरेगुलर रेशियो। तो हमने देखा कि रेगुलर रेशियो को 2 तरीका से सॉल्व किया जा सकता है और इरेगुलर रेशियो को 1 तरीका से सॉल्व किया था। उस पर कुछ क्वेश्चन देखे और कल हम लोग दोस्त बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, जिसको कहते हैं हिंदी में मिश्रित भिन्न। तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे और उसके बाद हम लोग परसेंटेज पे मुख्य चैप्टर पे चलेंगे और एकदम एग्ज़ाम के पॉइंट लेवल पे पढ़ेंगे, ताकि हमारा एग्ज़ाम जो है क्रैक हो सके। ये सभी गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम के लिए है, ये सभी गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम के लिए
और आगे का वीडियो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।